सोशल मीडिया, ट्रोलिंग और ट्रोलर्स और नेगेटिविटी। इतने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दिया ट्रोलर से तंग आके। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या कह रहा है, इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? हाय प्रिया, वेलकम टू द पॉडकास्ट। एंड आज मेरा क्वेश्चन थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और हेल्थ और मेंटल हेल्थ से हट के है। समा मेंटल हेल्थ की बात है इसमें, लेकिन बाकी चीज़ों से हट के, विच इज़ अ वेरी ट्रेंडिंग एंड करेंट सिनेरियो इन आवर सोसाइटी। सोशल मीडिया, ट्रोलिंग और ट्रोलर्स और नेगेटिविटी। तो आजकल मतलब एक हम जब भी कोई रील देखते हैं, कोई वीडियो देख रहे होते हैं, चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, जो भी वायरल रील है उसमें इतने सारे कमेंट्स होते हैं, इतने सारे ट्रोलिंग वाले कमेंट्स होते हैं। नेगेटिव ज़्यादा होते हैं, पॉजिटिव तो बहुत ही कम होते हैं किसी किसी वीडियो में। तो जनरली व्हेन आई वॉच ए रील, मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैं उसको फॉरवर्ड कर दूंगी, शेयर कर दूंगी इधर उधर, बट आई नेवर फेल्ट लाइक कमेंटिंग ऑन दैट। अगर वो नेगेटिव भी लगी है, आई जस्ट इग्नोर। कमेंट करके तो इन एनी केस कुछ नहीं होना है, बट पॉजिटिव चीज़ों पे भी कमेंट्स आते हैं। इवन इतने सारे एक्टर्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म छोड़ दिया ट्रोलर से तंग आके। कुछ ने तो सुसाइड तक करा है, कुछ लोगों ने। कितनी बार हुआ है कि ट्रोलर से तंग आके किसी ने सुसाइड कर लिया। तो ये ट्रोलर्स होते कौन है? मतलब ये कौन लोग हैं जो बैठ के सिर्फ ट्रोलिंग कर रहे हैं, या अपनी जिसको कहते हैं ना, कोई सी नेगेटिविटी निकालने के लिए बैठे हैं वहाँ पे। चल क्या रहा होता है और होते कौन लोग हैं ये? मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये कौन से सोसाइटी के कौन से भाग से आते हैं और ये न्यूसेंस क्रिएट करते हैं। एक कबीर जी का ना दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो घर खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई, इज इक्वल्स टू ट्रोलर्स। तो अपने मन की कमज़ोरी जब हमें रिफ्लेक्ट होने लगती है सामने वाले के ऊपर, तो ये नेगेटिविटी निकल कर आती है। अभी हमने रील की बात करी तो ये थोड़ा सा फ़न है, मगर फ़न में भी बड़े अच्छे मैसेजेस मिल जाते हैं। तो एक रील आ रही थी, मैं नाम शायद मिस कर रही हूँ उनका। तो उन्होंने कहा, चिंटू चंडीगढ़ में बैठ के क्या कह रहा है, इस बात से तुम्हें क्या मतलब है? तो देखने का नज़रिया ही है, और मन में जो भाव है वो सामने वाला जो मर्ज़ी प्रेषित करता रहे, मगर इंडिविजुअल लेवल पे हम अपने आप को कितना मज़बूत बनाएं, उस पे हमें अगेन काम करना चाहिए। कि सामने से आते हुए कमेंट्स, जैसे हम ना कोई अपशब्द सुनते हैं, उसका हमें मतलब पता है, इस वजह से हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट होता है। कद्दू शब्द है, कद्दू हमें नहीं पता कि सब्ज़ी है, तो हमारे लिए क्या है वो शब्द? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, बट इसको लोग नेगेटिविटी में भी यूज़ कर लेते हैं। हाँ, तो अब मानसिकता है, अगेन मानसिकता है और अपना अपना टेक है। और मुझे क्या लगता है इसमें टेक जो होना चाहिए, ट्रोलर्स को तो छोड़ दो, वो तो मैंने आपको बता दिया कि वही जो कबीर जी का दोहा है, तो वो अपनी नेगेटिविटी निकल के आ रही है, और हमें उधर भी कोई गलत भाव नहीं रखना उनके लिए भी, कि सबके जीवन की अपनी परिस्थितियाँ हैं, और वो निकाल के अपने आप को हल्का महसूस कर रहा है, तो वो उसका टेक है। मगर मुझे लगता है कि हम हमारे टेक में मजबूत हो जाएं, वही एक तरीका है इससे बचने का। नहीं तो फिर चार लोग चार क्या बातें कर रहे हैं, अगर वो भी हम सोचेंगे तो फिर वो चार लोग क्या करेंगे? तो हमें उन चार लोगों से कोई मतलब नहीं रखना है, हमें अपनी इंडिविजुअलिटी में मजबूत रहना है। और इंडिविजुअलिटी उसी तरीके से मजबूत होगी जो हमारे फर्स्ट पॉडकास्ट में हमारी बात हुई थी, जिस पे हमें अपने साथ समय निकालना है। तो वो समय हम निकालें और उस चिंटू को चिंटू समझ के ही हंसें और आगे बढ़ जाएं। तो ये हमारा लाइफ का टेक रहेगा, तो हम बहुत सेटिस्फाइड और शांत रहेंगे अपनी लाइफ में।
नहीं तो आज समाज की वो स्थिति हो गई है कि टांग खींच के हर कोई एक दूसरे को गिराने के लिए तैयार है, मगर कोई भी ऐसा नहीं है कि दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देख के खुश हो। तो हम अपने आप से ही अगेन दोस्ती कर लें और अपने आप को जिस स्टेज पे आज देख रहे हैं उससे नेक्स्ट स्टेज पे देखने का प्रयास करें और उसके लिए ही मेहनत करें। तो यही एक मार्ग है। अदरवाइज़ तो हम अगर उन ट्रोलर्स के लिए हम गलत सोचने लग जाएंगे तो फिर उनमें और हम में कोई फ़र्क रहेगा ही नहीं। तो वो एक अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन रखते हुए और उनको ट्रोलर्स को ट्रोल ही करने दें और हम ट्रेंड कर जाएं, तो ऐसा भाव बट रखें। जितनी सरलता से आपने ये बात कही उतना सरल है नहीं। से फॉर एग्जांपल बहुत लोग तो अपना जिसको कहते हैं करियर ही जिन्होंने सिर्फ रील्स और शॉर्ट्स वगैरह से बना लिया है। कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं कि मैं अपना करियर इसी से बनाऊँगा। कुछ लोग बेचारे बनाना शुरू करते हैं और इन ट्रोलर्स की वज़ह से पीछे हट जाते हैं। मेबी ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल वीकनेस भी दिखाता है। बट वो मेंटल स्ट्रेंथ की तरफ जाना मतलब ऐसे ट्रोलर्स की बातें सुन के या कई बार ऐसी नेगेटिविटी जब आती है वो इतना आसान नहीं है जितना मुझे लगता है। तो हर कोई उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है और ये ट्रोलर्स वाली बातें तो कई बार उसी ट्रोलिंग सेक्शन में आप देखेंगे तो लोग वहीं पे दे स्टार्ट फाइटिंग एंड समहाउ दैट इज़ ऑल्सो जिसको कहते हैं ना जो हमारा सोशल मीडिया का एल्गोरिथम है बना है कि जितने कमेंट्स होंगे आपका वीडियो उतना ऊपर जाएगा, इंटरैक्शन लेवल बढ़ रहा है, इंटरैक्टिव बन रहा है। तो ये सब चीज़ों ने भी तो बहुत नेगेटिविटी क्रिएट कर दी है समहाउ सोशल मीडिया ने, क्योंकि ये भी तो आपके वीडियो को आगे ही बढ़ा रहा है। तो ये सब चीज़ें कैसे कोई हैंडल कर सकता है? कोई इन्फ्लुएंसर ही कैसे हैंडल कर सकता है अगर वो इन्फ्लुएंसर बना नहीं है, बनना ही चाह रहा है बेचारा? देखिए अभी आपने स्वयं ही यहाँ सोशल मीडिया की रियलिटी को दर्शाया कि नेगेटिव पब्लिसिटी भी फ़ायदा दे रही है। तो हम खुद तो इनविटेशन दे रहे हैं उस बट भाव वो को। नेगेटिविटी हर कोई नहीं एब्ज़ॉर्ब कर पाता, वो जो कर पाते हैं वो कहीं और पहुँच जाता है। हाँ, तो वही बात है अगेन फिर टेक पे बात आ जाती है। कोई हमारे घर के बाहर अगर कूड़ा डाल के चला जाए तो हम वो कूड़ा उठा के अपने घर के अंदर तो ले नहीं आएँगे। तो वही वाला अगेन टेक रहेगा इसमें, मतलब मैं बहुत इसको स्ट्रेच नहीं कर पाऊँगी क्योंकि वही अगेन रीज़न बनता है कि अपने आप में मज़बूती तो लानी ही होगी और जो आपने कहा असर होता है वो ऑब्वियसली होता है, कोई भी सुनेगा तो। तो अपने मन को मजबूत करने के लिए हमें प्रयास करना ही चाहिए और नेगेटिव पब्लिसिटी का भाव अपने मन में लाना ही नहीं चाहिए बिकॉज़ ऑफ एनी लालच। वो नहीं होना चाहिए। हमारा ये प्रयास रहे कि हम जो कर रहे हैं वो ऑथेंटिक हो, जेन्युइन हो, हमारे भाव उसके पीछे शुद्ध होने चाहिए कि हम सही चीज़ को डिलीवर करें और उसके बाद हम फिर रिज़ल्ट्स की चिंता ना करें और अफ़ेक्ट होने का बात वही है जो अगेन हमें डस्टबिन नहीं बनना है। हमें पॉज़िटिविटी को ही ग्रैब करना है और बाकी चीज़ों को लेट गो करके आगे बढ़ना है। लेट गो ही एक ऐसा लेसन है जीवन का जो व्यक्ति को आगे बढ़ाने में प्रयास करता है। अब क्या होता है हम किसी सभा में जाते हैं और 100 लोग बैठे हैं। 100 में से 99 लोग ऐसे हैं जो आपको ना प्रेम से देख के राम राम या नमस्कार कर रहे हैं, मगर एक व्यक्ति 100वां बंदा जो है उसने अगर नमस्कार नहीं किया तो हमारा ध्यान ना उसी की तरफ चला जाएगा कि इसने इसने नहीं नमस्कार नहीं किया। तो अब फिर अगेन टेक की बात आ गई ना इसमें। तो हमें सोचने का नज़रिया बदलना वो होगा। 99 अच्छे लोगों को तो देखना है। देखें और हंड्रेड्स को इग्नोर करें क्योंकि अ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि हर कोई आपसे प्यार करने लग जाए। हो ही नहीं सकता। हर एक व्यक्ति का टेक जीवन में अलग होता है। हर एक व्यक्ति का जजमेंट करने का तरीका अपना-अपना होता है। उसके पीछे बहुत से रीज़न्स रहते हैं कि वो कौन से माहौल से आया है, किस तरीके की अपब्रिंगिंग, किस तरीके के एम्बियंस में वो रहा है। तो हम कमेंट करने वाले कोई होते ही नहीं है उस चीज़ में। तो हमें अगेन अपने मन की स्थिति, सारी बात जो है ना वो इंडिविजुअलिटी से शुरू होती है और वहीं पे ही ख़त्म हो खत्म हो जाती है। जाती है। वी कैन नॉट कंट्रोल आवर सराउंडिंग्स, वी कैन ओनली कंट्रोल आवरसेल्व्स।
तो ourselves is the key, and we should work on that. वेरी वेरी ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड एंड आई होप ये नॉट जस्ट रील मेकर्स और वीडियो मेकर्स, ये सभी के लिए है कि अपनी नेगेटिविटी को कैसे इग्नोर करना है और कैसे आगे बढ़ना है। और इन्फ्लुएंसर और या जो फ्यूचर इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके लिए तो स्पेशली, क्योंकि लोग बहुत जल्दी पीछे हट जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि ट्रोल हो रहे हैं। सो बेसिकली आई विल से कि प्लीज़ just follow these thoughts and move ahead in your life with lot of positivity. Thank you.